आकाशगंगा भाग 4। तो अब भी वही है। शादी के बाद जिंदगी का नक्शा बदल गया था। कमरे बदल गए, शहर बदल गया, पर छत नहीं बदली। उसके जहन में वो छत अब भी वही थी जहां हम दोनों तारे गिनते थे। आरोही अब किसी और की पत्नी थी, लेकिन वो अपने पति के सामने भी चुप्पी ओढ़े रहती। कभी कभी आधी रात को वो उठकर छत पर चली जाती, सिर्फ आसमान देखने, क्योंकि वो जानती थी मैं अब भी वही हूँ। हंसिया चांद एक रात वो पति से बहस करके बाहर निकली। ना सजा हुआ चेहरा, ना झुमके, ना चूड़ियां, बस एक थकी हुई लड़की थी जिसकी आंखों में तारे अब भी जिंदा थे। वो उसी छत पर पहुंची जहां हम आखिरी बार मिले थे। छत पर अब कोई नहीं था, पर एक डायरी थी, वही चुप्पियों की किताब जिसे मैंने वहां छोड़ दिया था कभी लौटने की उम्मीद में। उसने उसे खोला, हर पन्ना पढ़ा और फिर एक नया पन्ना जोड़ा। ओपन बुक उसकी लिखी पंक्तियां, मैं तुझे खोकर भी हर रात तुझसे मिलती हूँ। जब मेरा पति सोता है मैं आसमान में तुझे देखती हूँ। तू अब भी वही है, छत पर, मेरी आंखों में और मेरे हर अधूरे सवाल में। आकाशगंगा उसी वक्त मैं किसी और शहर में था, लेकिन उस रात मैंने एक सपना देखा। आरोही मेरे सामने थी, उसके आंचल में तारे थे और उसने मुझसे कहा, तू अब भी वही है। मैं जाग गया, दिल कांप रहा था। क्या मोहब्बत सच में ऐसा बंधन होती है कि जब वो रोती है दिल मेरा भी भीग जाता है। फोन अगली सुबह, मेरे फोन पर एक मैसेज था, छत पर एक किताब तेरा इंतजार कर रही है। मैं बिना कुछ सोचे उसी शहर निकल पड़ा। रात के सितारे शाम ढले, मैं फिर उसी छत पर था। आरोही नहीं थी, लेकिन हवा में उसकी बातों की खुशबू थी। डायरी वही थी, अब उसमें दो नाम थे, दो प्रेम कहानियां जो कभी मिल नहीं सकी, पर एक ही आसमान में ठहर गईं। मैंने डायरी में आखिरी पन्ना जोड़ा, मैं जानता हूँ हम अब नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी तू वहाँ होगी और मैं यहाँ, हम आसमान में एक तारे से दूसरे तारे तक एक खामोश पुल बना लेंगे। उसके बाद मैंने डायरी बंद कर दी और वो छत छोड़ दी, हमेशा के लिए। पर वो छत, वो डायरी और वो तारे अब भी वहाँ हैं। कभी तुम जाओ तो वहाँ दो कहानियां मिलेंगी जो पूरी कभी नहीं हुई पर अधूरी रहकर अमर हो गईं। आकाशगंगा भाग 5। जब मोहब्बत लौटे तो बरसों बीत चुके थे। अब न वो शहर वही था, न वो छत और न ही मैं, पर आसमान अब भी वैसा ही था। वही तारे, वही चांद, वही अधूरी खामोशियां। मैंने शादी नहीं की, कभी चाहा भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल वहीं रह गया था, उसकी डायरी के आखिरी पन्ने में। हंसिया चांद एक दोपहर, डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, पुराने स्टाइल में, हाथ से लिखी। लिखा था, ग्रेटर देन, अगर अब भी तारे देखना पसंद है तो एक बार फिर उसी छत पर आ जाना, कोई तुझसे मिलने को बेचैन है। आरोही। दिल कांप गया, इतने सालों बाद ये चिट्ठी, क्या अब भी कोई पन्ना बाकी था? मैं अगले ही दिन वहां पहुंच गया। आकाशगंगा वही पुरानी छत, अब कुछ बदली बदली सी थी। दीवारों पर वक्त की दरारें थीं, पर आसमान अब भी चमक रहा था। वहां आरोही नहीं थी, लेकिन एक छोटा बच्चा बैठा था, लगभग 10-11 साल का। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, माँ कहती थी, आप तारों को समझते हो, क्या आप मुझे तारे सिखाओगे? मैं चौंक गया। ग्रेटर देन, माँ कौन है तुम्हारी? मैंने पूछा। बच्चा मुस्कुराया, ग्रेटर देन आरोही, पर अब वो नहीं रही। उसने कहा था, अगर तुम कभी खो जाओ तो उस छत पर चले जाना जहाँ तारे मुस्कुराते हैं। मेरी सांसें रुक सी गईं। आरोही नहीं रही। मैं बैठ गया। उस बच्चे की आंखों में वही चमक थी जो कभी आरोही की आंखों में थी। ओपन बुक डायरी का नया पन्ना था। अगर ये पन्ना तुम पढ़ रहे हो तो समझ लेना, मैं अब नहीं रही, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरे बेटे में जिंदा है। उसे तारे दिखाना, उसे वो छत देना जहां हम कभी थे, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस अपना चेहरा बदल लेती है। अब मैं उसमें हूँ और तू अब भी वही है। मेरी आंखें भीग गईं। मैंने उस बच्चे का हाथ थामा और हम दोनों आसमान की ओर देखने लगे। ग्रेटर देन, उस तारे का नाम क्या है? उसने पूछा। ग्रेटर देन आरोही, मैंने कहा। अब हर रात हम दोनों साथ बैठते हैं, तारे गिनते हैं, और जब भी कोई तारा टूटता है वो कहता है, ग्रेटर देन। एक दुआ और मांग ली मम्मी ने। वन मोहब्बत जब लौटती है वो उसी शक्ल में नहीं आती। कभी वो एक खत बनकर आती है, कभी एक डायरी बनकर, और कभी एक बच्चे की मासूम मुस्कान बनकर, जिसमें पुराने सारे जवाब छिपे होते हैं। अब मैं आरोही को हर दिन देखता हूँ, उस बच्चे की हंसी में, उसकी आंखों में, और हर उस तारे में जो मुस्कुराते हुए टूटता है। आकाशगंगा भाग 6। हम अब तारे हो गए हैं। वक्त बीतता गया। आरोही के जाने के बाद भी मैं हर रात उसी छत पर उस बच्चे के साथ बैठा रहता, उसे तारे दिखाता, कहानियां सुनाता, और खुद हर टूटते तारे के साथ आरोही को याद करता। उस बच्चे ने अब डायरी को अपनी माँ की विरासत समझकर संजो रखा था। ओपन बुक। एक रात उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पन्ने पर बहुत हल्के शब्दों में कुछ लिखा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। धीरे धीरे वो पंक्तियां उजागर हुईं, जैसे आसमान पर कोई धुंध हट रही हो। ग्रेटर देन, अगर कभी तू अकेला महसूस करे और लगे कि तारे जवाब नहीं दे रहे तो मत डरना, समझ लेना, हम अब तारे हो गए हैं। बच्चा एकदम चुप हो गया।
उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। ग्रेटर दैन क्या मम्मी और आप अब तारे बन चुके हैं? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ग्रेटर दैन हम दोनों पहले से ही तारे थे, सिर्फ अब तुमने हमें देखना सीख लिया है। उल्का कुछ साल बाद उस बच्चा अब बड़ा हो चुका था और उसी छत को उसने तारों का घर नाम देकर एक लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी बना दी थी। वहां आने वाले लोग सिर्फ तारे देखने नहीं आते, वो उन अधूरी कहानियों को पढ़ते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकी। दीवारों पर चित्र लगे हैं। आरोही की मुस्कुराहट